तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा ही करेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये 5-6 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे, पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा पत्र, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने ही होने लगेगा। चाहे एक भी नहीं पढ़ता तो भी उसका जो मन है ना वो आगे बिल्कुल पढ़ाई की ओर करने लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपकी भी अगर कोई मनोकामना है जैसे उनकी लोग की मनोकामना हुई और 1-1.5 महीने बाद भी हुआ है कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया है, हमारा जो बच्चा है वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ाई ही करता है। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, तो आपने क्या ले लिया, काली तिल ले लिया। कितनी? 3, साथ में 1 धतूरा ले लीजिए। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको दे के भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना क्या है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय जितने भी माता पिता हैं उनको अपने बच्चे के लिए ये उपाय करना है। अब इस उपाय के लिए देखिए आप करेंगे क्या। इस उपाय के लिए आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, मतलब जो कुछ भी हो आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए, मतलब गुलाब का ही लीजिए, कोशिश ये करिए। इस उपाय को करने के लिए जो मेन चीज़ है वो है आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं लेते। तो आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको उपाय करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। अब क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो शाम के वक्त वो जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको सिंपल सा करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा, औषधि का रूप जैसे ही लेगा, आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। अब जैसे ही आप अपने बच्चे के माथे पे उसको फेर देंगे वो क्या होगा कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में जो है ना वो प्रवेश कर जाएंगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपके बच्चे का जो दिमाग है बहुत तेज हो जाएगा, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बहुत ही अच्छे तरीके से लगने लगेगा। ठीक है, ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस उपाय में आपको लेना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। तो पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। ठीक, तो पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन किया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद आपको अपने बच्चे को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको, शिव मंदिर में आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है, तो बस आपको वहीं अर्पित कर देना है।